अब ये रीड द सेंटेंस, द प्रिजनर्स हैंग्ड हिमसेल्फ, कि कैदी ने खुद को फांसी लगा ली। देन आई लुक एट माई सेल्फ इन द मिरर, मैं अपने आप को शीशे में देखता हूँ या देखती हूँ। देन द हॉर्स हैज़ हर्ट इट सेल्फ, घोड़े ने खुद को हानि कर ली, नुकसान पहुँचा लिया। यू विल बर्न यूर सेल्फ, तुम अपने आप को जला लोगे। whom डिड द प्रिजनर हैंग, पहले वाले सेंटेंस में द प्रिजनर हैंग्ड हिमसेल्फ, ठीक है। अब बताओ, प्रिजनर ने खुद को फांसी लगा ली, whom डिड द प्रिजनर हैंग, अरे सामने तो लिखा हुआ है, किसको, खुद को ही तो लगा ली ना। whom do I look at in the mirror, whom do I look at in the mirror, खुद को ही देखता हूं ना मैं शीशे में, या देखती हूँ, myself। then whom has the horse hurt itself, खुद को ही घोड़े ने क्या किया, नुकसान किया है। whom will you burn yourself, फिर से पढ़ो इनको। the prisoner hanged himself, प्रिजनर ने अपने आप को, कैदी ने अपने आप को फांसी लगा ली। तो हिमसेल्फ, हिमसेल्फ किसको रेफर कर रहा है, प्रिजनर को। अपने आप के बारे में बात हो रही है, नाउन के बारे में ये बात हो रही है, सेम नाउन के बारे में। आई लुक एट माई सेल्फ, आई की तरफ इशारा कर रहे हैं ना, माई सेल्फ, आई लुक एट माई सेल्फ इन द मिरर। द हॉर्स हैज हर्ट इट सेल्फ, ये किसको इशारा कर रहा है, हॉर्स को। यू विल बर्न यूर सेल्फ, यू को किसको कर रहा है। तो ऐसे वाले प्रोनाउन को क्या बोलते हैं, रिफ्लेक्सिव प्रोनाउंस। वी सी दैट इन ईच केस द डूअर ऑफ द एक्शन इज ऑल्सो द रिसीवर ऑफ द एक्शन, कि एक्शन जो हो रहा है, कर्म जो हो रहा है, उसका जो करता है ना, उस वही रिसीवर भी है कर्म का, जो डूअर है वही रिसीवर है इसमें। जैसे पहले और कोई एग्जांपल ले रहे थे, तो उसमें जैसे एक मैं था, एक मेरे सामने सेकंड पर्सन या थर्ड पर्सन होते थे, एक फर्स्ट पर्सन था, एक सेकंड पर्सन था, एक थर्ड पर्सन था। ये याद है या भूल गए, याद है ना। जैसे आई, यू, दे। पर इसमें क्या है कि यहाँ पे खुद के बारे में एक्शन हो रहा है, और एक्शन का डूअर भी ये है और रिसीवर भी यही है, कि रिसीवर, डूअर ऑफ द एक्शन इज ऑल्सो द रिसीवर ऑफ द एक्शन। जैसे कि मेरे साथ कोई बच्चा बात कर रहा है, मेरे और उसके बीच में बात हो रही है, लेकिन यहाँ पे अब पहले वाले केसेस में क्या हो रहा था कि एक, यानी कि मैं बात कर रहा हूँ, सामने वाला बात कर रहा है। अब यदि मेरे रेफरेंस से मैं बात कर रहा था तो सामने वाला सुन रहा था, यानी दो पर्सन्स के बीच में एक्शन हो रहे हैं, मैं बात कर रहा हूँ, दूसरा सुन रहा है। लेकिन यहाँ पे क्या हो रहा है, प्रिजनर हैंग्ड हिमसेल्फ, कि प्रिजनर ही तो कर्म करने वाला है, एक्शन परफॉर्म करने वाला है, और वही रिसीव कर रहा है उसी चीज़ को, कि प्रिजनर ने अपने आप को ही फांसी लगा ली। आई लुक एट माई सेल्फ इन द मिरर, आप शीशे के सामने खड़े होकर अपने आप को देखते हो, आप अपने आप को देख रहे हो, यानी कर्म को करने वाले भी आप हो और उसको रिसीव करने वाले, देखने वाले भी आप हो इधर शीशे में। हॉर्स हैज हर्ट इटसेल्फ, घोड़े ने अपने आप को चोट पहुंचा ली। तो घोड़े ने अपने आप को चोट पहुंचाई है, घोड़ा खुद काम कर रहा है और खुद को ही उसको चोट लगी पाँव में। देन यू विल बर्न योर सेल्फ, अपने आप को तुम जला लोगे, यानी खुद पे ही, खुद ही डूअर हो, खुद ही रिसीवर हो एक एक्शन के, एक कर्म के। तो ऐसे वाले उसमें क्या होता है, और इन अदर वर्ड्स द ऑब्जेक्ट डिनोट्स द सेम पर्सन और थिंग एज द सब्जेक्ट, कि जो ऑब्जेक्ट होता है वो सब्जेक्ट को ही डिनोट करता है। जैसे इसमें सब्जेक्ट कौन है, प्रिजनर है ना सब्जेक्ट, पहले वाले सेंटेंस में प्रिजनर क्या है, और बाकी बचा हुआ प्रेडिकेट हो गया। प्रेडिकेट में आगे ऑब्जेक्ट पढ़ेंगे, उसमें अभी हमने पढ़ा नहीं है। हिमसेल्फ ऑब्जेक्ट है, इसमें हिमसेल्फ क्या है, ऑब्जेक्ट है, और ये ऑब्जेक्ट खुद सब्जेक्ट ही है, स्वयं सब्जेक्ट ही है ऑब्जेक्ट, यानी कि जहाँ पे ऑब्जेक्ट सब्जेक्ट ही हो, वो वाला केस कौन सा होता है, रिफ्लेक्सिव प्रोनाउंस का। ये इतना यहां तक सबको समझ में आ गया क्या, ये नोट करो। अब द प्रिजनर हैंग्ड हिमसेल्फ, कैदी ने अपने आप को फांसी लगा ली। अब जैसे एक लड़का और मैं बात कर रहे हैं, कौन आया था पिछली क्लास में, शायद प्रताप आया था, मैं और प्रताप बात कर रहे थे, तो फर्स्ट पर्सन मैं हूँ, सेकंड पर्सन प्रताप है। यदि मैं बात कर रहा हूँ तो मैं क्या हूँ, स्पीकर हूँ, और प्रताप क्या हुआ, लिसनर हुआ। मैं बोलने वाला हूँ, वो सुनने वाला है। सीरियसली समझो इसको, ठीक है। फिर क्या हो गया, यानी कि डूअर ऑफ द एक्शन बोलना, डूअर ऑफ द एक्शन मैं हूँ, रिसीवर ऑफ द एक्शन प्रताप है। ओके, अब ये वाले एग्जाम्पल देखो। जैसे आप सुबह सुबह अपने आप को शीशे में देखते हो,
आई लुक एट माई सेल्फ इन द मिरर, आई लुक एट माई सेल्फ इन द मिरर, शीशे में आप अपने आप को देख रहे हो, तो अपने आप को ही देखना, आप एक्शन के डूअर हो, आप ही रिसीवर हो, आप ही एक्शन कर रहे हो और आप ही उसका जो है आउटकम प्राप्त कर रहे हो, खुद को देख रहे हो। पहले आप शीशे के आगे गए, आप कर्म क्या कर रहे हो, अपने आप को शीशे में देख रहे हो, उसका आउटपुट आपको क्या मिल रहा है, अपने आप को देखना, आपकी इमेज आपको शीशे में दिख रही है। इसी तरह के जो एक्शंस होते हैं, जैसे द प्रिजनर हैंग्ड हिमसेल्फ, कैदी ने अपने आप को फांसी लगा ली, कर्म खुद पे ही हो रहा है ना प्रिजनर पे, कैदी पे। इधर द हॉर्स हैज हर्ट इटसेल्फ, घोड़े ने अपने आप को चोट पहुंचा ली। जैसे आप खेल रहे हो, खेलते खेलते आपके चोट लग गई, आप भाग रहे थे, भागते भागते आपके पाँव में चोट लग गई, कारण कौन है उसका, आप ही हो, आप ही एक्शन कर रहे हो और आप पे उसका एक्शन का रिएक्शन हुआ है। तो ऐसे वाले केसेस रिफ्लेक्सिव प्रोनाउंस के अंडर आते हैं। यू विल बर्न योर सेल्फ, अब जैसे कोई घर में, जैसे किचन में गैस चूल्हे के पास में खड़ा होकर कोई शैतानी कर रहा है बच्चा, तो गैस ऑन छोड़ के भूल गया, फिर लाइटर के साथ में गड़बड़ कर रहा है, तो फिर अकेला है वो, यदि आप वहां पे लाइटर को दबा दोगे क्या होगे, आप विस्फोट, एक्सप्लोजन हो जाएगा, विस्फोट हो जाएगा और अपने आप को जला लोगे। यानी एक्शन करने वाला कौन है, आप हो, और यदि ऐसा हो गया तो दुर्घटना हो गई तो उसका परिणाम भी आपको ही भुगतना पड़ेगा। इस एक्शन के रिसीवर भी आप ही हो, ठीक है, एक्शन का रिएक्शन भी आपको ही मिलेगा। ऐसे वाले केसेस क्या होते हैं, रिफ्लेक्सिव प्रोनाउंस। अब क्या समझ में नहीं आया, उधर आ गया क्या, नीचे वाली कौन सी समझ में नहीं आई, सब्जेक्ट तक नोट करना है आपको। और यह बताया कि जैसे इसमें प्रिजनर क्या है, सब्जेक्ट है, एक मिनट, ये क्या है, सब्जेक्ट है, हिमसेल्फ क्या है, ऑब्जेक्ट है। अब हिमसेल्फ क्या है, प्रिजनर के बारे में तो बात कर रहे हैं, प्रिजनर ही तो, हिमसेल्फ जो है प्रिजनर ही तो है, तो सब्जेक्ट, ऑब्जेक्ट क्या है, खुद सब्जेक्ट ही है। जब सब्जेक्ट ही ऑब्जेक्ट बन जाता है, वहां वो उन केसेस में क्या होता है, रिफ्लेक्सिव प्रोनाउंस का यूज होता है। ये वाली बातें इसमें लिखी हुई है। और एक क्या है, इन दीज केसेस डूअर ऑफ द एक्शन इज ऑल्सो द रिसीवर ऑफ द एक्शन, कि जो कर्म को करने वाला होता है उसका परिणाम भुगतने वाला भी खुद ही होता है, करता, ठीक है। अब इनको लिखो, whom do I look at, myself, whom has horse hurt itself, whom will you burn, yourself। रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन में जो ऑब्जेक्ट होता है, आई सरप्राइज्ड माई सेल्फ विद द ग्रेड इन माई पेपर, माई सेल्फ रेफर्स टू द सब्जेक्ट ऑफ द सेंटेंस। हाँ, समझते जाओ और नोट करते जाओ, जहां से छोड़ा था सब्जेक्ट के बाद में। The pronouns myself, ourselves, yourselves, himself, herself, itself, themselves, when used as the object of a verb or preposition, are called reflexive pronouns. चलो इधर ध्यान दो एक बार, स्टॉप राइटिंग, बोर्ड पे ध्यान दो। अब रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन में जो ऑब्जेक्ट होता है ना, जैसे आई सरप्राइज्ड माई सेल्फ विद द ग्रेड इन माई पेपर, इसमें माई सेल्फ क्या है, myself refers to the subject of the sentence। जैसे इसमें myself क्या है, एक ऑब्जेक्ट है, और इधर I क्या है, इसमें सब्जेक्ट है। पर क्या हो रहा है, ये ऑब्जेक्ट सब्जेक्ट की तरफ रेफर कर रहा है, सब्जेक्ट को ही रेफर कर रहा है। आई सरप्राइज्ड माई सेल्फ, मैंने अपने आप को अचंभित कर दिया, सरप्राइज कर दिया, मैंने अपने आप को अचंभित कर दिया, मैंने अपने आप को, सब्जेक्ट भी मैं हूं, ऑब्जेक्ट भी मैं हूं। तो इधर क्या है, माई सेल्फ क्या बन गया, फिर सब्जेक्ट भी बन गया। तो इसी तरह से द प्रोनाउंस कौन कौन से है, ये अपने को ध्यान रखने। आगे रिफ्लेक्सिव प्रोनाउंस में कौन कौन से आएंगे आगे, जैसे कि द प्रोनाउंस, देखो इधर माई सेल्फ जहां पे आ जाए, अवर सेल्फ जहां पे आ जाए, यूर सेल्फ जहां पे आ जाए, यूर सेल्फ जहां पे आ जाए, हिमसेल्फ जहां पे आ जाए, हर सेल्फ जहां पे आ जाए, इट सेल्फ जहां पे आ जाए, देम सेल्फ आ जाए, व्हेन यूज्ड एज द ऑब्जेक्ट, जब ये ऑब्जेक्ट की तरह यूज किए जाए, किसके, एक वर्ब के या एक प्रीपोजिशन के, आर कॉल्ड रिफ्लेक्सिव प्रोनाउंस। इसमें सरप्राइज्ड ये वर्ब है, और इसका क्या हुआ, वर्ब का ऑब्जेक्ट कौन है, माई सेल्फ, सरप्राइज होना, अचंभित होना वर्ब है, और उसका क्या ऑब्जेक्ट कौन है, माई सेल्फ, और ऑब्जेक्ट क्या बन रहा है, सब्जेक्ट ही, ऑब्जेक्ट ही सब्जेक्ट है, ऑब्जेक्ट खुद सब्जेक्ट बन रहा है।
तो ऐसे वाले केसेस जब ये माई सेल्फ, अवर सेल्फ, यूर सेल्फ, हिमसेल्फ, हर सेल्फ, इट सेल्फ, देम सेल्फ, ये जब ऑब्जेक्ट की तरह यूज किए जाए एक वर्ब के या फिर एक प्रेपोजिशन के, तब क्या हो, ये प्रोनाउंस कहलाते हैं रिफ्लेक्सिव प्रोनाउंस। क्या कहलाते हैं? हाँ, अब लिखते जाओ और इनको याद करते जाओ। पहला बोलो, माई सेल्फ, अवर सेल्फ, अवर सेल्फ, यूर सेल्फ, यूर सेल्फ, हिमसेल्फ, हर सेल्फ, इट सेल्फ, देम सेल्फ्स, ये वाले प्रोनाउंस जब ये एक वर्ब के या प्रेपोजिशन के क्या हो जाए, ऑब्जेक्ट बने, तो ये वाले प्रोनाउंस रिफ्लेक्सिव प्रोनाउंस कहलाते हैं। क्या कहलाते हैं? क्या कहलाते हैं? यस, वेरी गुड, नोट करो इनको।